हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम भाव संगीत के बारे में पढ़ेंगे। भाव संगीत को ही हम सुगम संगीत के नाम से जानते हैं। भाव संगीत जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करता है तो आपका भाव संगीत होता है। भाव संगीत किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का वर्णन करना है। जो संगीत मानव की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त का मतलब प्रकट करता है, वो आपका भाव संगीत कहलाता है। भाव संगीत में एक कलाकार अपने मन के भावों को गीत द्वारा स्वर लय तथा ताल के माध्यम से प्रकट करता है। तो जो कलाकार है वो स्वर लय और ताल का सहारा लेकर के अपने भावों को प्रकट करेगा, वो आपका भाव संगीत होगा। भाव संगीत के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला है जो चित्रपट संगीत। चित्रपट यानी कि जो फिल्मी पर्दे पर आपका गाना दिखाया जाता है, ठीक है। चित्रपट को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा स्क्रीन पर आपका गाना दिखाया जाता है, या फिर हिंदी में भी कह सकते हैं कि फिल्म आदि में जो आपका गाना गाया जाता है। जो गीत किसी चित्रपट आपको मैं बता ही चुकी हूँ, फिल्मी पर्दे पर या फिर हम सिनेमा स्क्रीन पर कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात किसी फिल्म आदि में गाया जाता है वो आपका चित्रपट गीत होता है। कुछ गीत ऐसे हैं जिनका संबंध शास्त्रीय संगीत से माना गया है, मतलब क्लासिकल म्यूजिक से माना गया है। ये आपके गीत के नाम है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ओ दुनिया के रखवारे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। होप सो आपने ये सब गाने सुने हो। ये आपके जो गाने हैं ये आपके शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक से संबंध रखते हैं। ये गीत ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने का एक कारण है इनका, जैसे हम राग गाते हैं तो उनके नियम होते हैं, निर्धारित होते हैं कि इस राग में ये स्वर लग रहे हैं, ये स्वर वर्जित है, कोमल शुद्ध तीव्र स्वर, सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। तो इसी तरह जब ये गाने बनाए गए तो जिस राग में इनको बांधा गया तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया कि जो स्वर राग में प्रयोग हो रहे हैं वही उन्होंने उन स्वरों का प्रयोग इन गानों में किया। तो इसी कारण से ये जो गाने हैं आपके शास्त्रीय संगीत में आए। जब ये गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हुए भी चित्रपट संगीत कहलाते हैं। अब आप सोचोगे कि जब ये शास्त्रीय संगीत में आ गए तो इसमें उसी में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। नहीं, जो फिल्म में पर्दे पर गाने गा दिए जाएं तो वो आपके चित्रपट ही संगीत कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका प्रदर्शन किसी चित्रपट पर हो चुका है, किसी फिल्मी पर्दे पर हो चुका है। इस तरह के गीत में गायक अपना गीत केवल कुछ ही मिनटों में भावों को स्वरों के उतार चढ़ाव में डालकर आत्मा में लीन होकर प्रस्तुत करता है, और इस गीत का असर सीधा मानव के हृदय पर पड़ता है, यानी कि मानव के दिल पर पड़ता है। आजकल लोग अधिकतर इसी संगीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अग्रसर का मतलब है कि आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह संगीत शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा काफ़ी सरल है। शास्त्रीय संगीत आपको पता है कि काफ़ी टफ होता है, और सुगम संगीत में जो आपके आते हैं गायन शैली वो इजी होती हैं थोड़ी। तो इसलिए जो लोग हैं ज़्यादातर सुगम संगीत की ओर आकर्षित हैं, और इस संगीत की साधना प्रत्येक गायक सरलता से कर सकता है। हर गायक अपने आसानी से इसको प्रयोग कर सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुगम संगीत। लोकगीत। लोकगीत वो होता है जो लोगों के द्वारा गाया जाता है, जैसे, और उस गाने को वहाँ का पूरा समाज अपनाता भी है। जैसे आपको पता है कि हरियाणा के जो लोकगीत होंगे तो उसमें वहाँ की जो हरियाणा की सभ्यता है, संस्कृति की झलक जरूर दिखाई देगी। ऐसे राजस्थान के जो लोकगीत होंगे तो वहाँ के उनके जो कल्चर होते हैं उन सब को लोकगीत के द्वारा लोकगीतों में बताया जाता है। तो ये पढ़ते हैं डेफिनेशन। किसी भी राज्य की पारदेशिक मतलब क्षेत्र, ग्रामीण भाषा में गाए जाने वाले गीत जिनमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की झलक मिलती है, लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीतों में साधारण आदमी की भावनाओं की अभिव्यक्ति बड़ी स्पष्ट और सुंदर होती है। लोकगीत का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनमें ऋतु के गीत आते हैं, फागुन और सावन के गीत आते हैं, विवाह संस्कारों, पनघट, कृषि तथा धार्मिक पर्वों आदि पर गाए जाने वाले गीत शामिल होते हैं। लोकगीतों से हमें किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है। आजकल रेडियो टेलीविजन आदि की तरह लोकगीतों के बहुत से कार्यक्रमों का प्रसारण भी हो रहा है। फिल्मों में लोकगीतों का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। काफ़ी तरीके के लोकगीत होते हैं, जैसे ऋतु के अकॉर्डिंग गाए जाते हैं, और विवाह पर गाए जाते हैं, पनघट के गीत होते हैं, कृषि के होते हैं, धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले अनेक तरीके के ये लोकगीत होते हैं, ठीक है। भजन, ईश्वर की प्रार्थना के लिए
स्तुति तथा प्रार्थना तथा लीला के जो पद यानी कि जो आपके शब्द होते हैं स्वर तथा तालबद्ध करके गाए जाते हैं। जब इनको स्वरों और तालों में बांध दिया जाता है तो ये आपके भजन बन जाते हैं। भजन में भक्ति रस और शांत रस की प्रधानता होती है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भजन में कौन कौन से रस होते हैं, तो भक्ति रस और शांत रस। भजन रागों में बांध कर भी गाए जाते हैं। भजन में भी रागों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखते हैं कौन कौन से राग हैं। भजन अधिकतर भैरवी, पीलू, खमाज, काफी आदि रागों में गाए जाते हैं। भजन को राग में गाने के लिए राग की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। भजन में कहरवा, रूपक, दादरा और 3 ताल का प्रयोग होता है। ये बात 1 नंबर में आ सकता है कि भजन में किन किन तालों का प्रयोग किया जाता है, कहरवा, रूपक, दादरा और 3 ताल। शब्द जैसे हमारे भजन होते हैं वैसे ही सिख द्वारा शब्द गाए जाते हैं। जैसे हम भजन शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम मंदिर वगैरह में जिन पदों को गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम भजन गा रहे हैं। इसी तरीके से जो सिख होते हैं जब वो अपने गुरुद्वारे में बोलते हैं तो उनको शब्द कहा जाता है। और जो ये शब्द होते हैं आपके रागों से बंधे हुए होते हैं। शब्द सिख गुरु द्वारा संकलित किए गए पद हैं। इन्हें भी भजन की तरह ईश्वर की प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। जैसे हम भजन गाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वैसे वो भी प्रार्थना के लिए ही शब्द गाते हैं। शब्द गायन की शैली भजन गायन की शैली से थोड़ी सी भिन्न होती है, मतलब थोड़ी सी अलग होती है। शब्द गाने का जो तरीका है वो अलग होता है। शब्दों को भिन्न भिन्न रागों में बांधकर ताल सहित गाने से भक्ति रस का संचार होता है। जो शब्द हैं वो आपके भिन्न भिन्न रागों में बांधकर गाए जाते हैं। शब्द के साथ कहरवा, रूपक, दादरा आदि तालों का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन कौन से ताल का प्रयोग होता है, कहरवा, रूपक, दादरा। ठीक है, ओके, थैंक यू।